नचिकेतसे च। एको वशी सर्वभूतान्तरात्मा एकं रूपं बहुधा यः करोति तमात्मस्थं येनुपश्यन्ति धीरा तेषां सुखं न शाश्वतं नेतरेषाम्। एको वशी सर्वभूतान्तरात्मा एकं रूपं बहुधा यः करोति तमात्मस्थं येनुपश्यन्ति धीरा तेषां सुखं शाश्वतं नेतरेषाम्। सहि परमेश्वरः सर्वगतः स्वतन्त्रः एकः न तत्समः अभ्यधिको वा अन्यो अस्ति। वशी सर्वहि यस्य जगद्वशे वर्तते कुतः सर्वभूतान्तरात्मा यतः एकमेव सदेकरसम् आत्मानं विशुद्ध विज्ञान रूपं नाम रूपादि अशुद्ध उपाधि भेदवशेन बहुधा अनेक प्रकारं यः करोति स्वात्मसत्ता मात्रेण अचिन्त्य शक्तित्वात् तमात्मस्थं स्वशरीर हृदयाकाशे बुद्धौ चैतन्याकारेण अभिव्यक्तम् इति एतत्। न हि शरीरस्य आधारत्वम् आत्मनः आकाशवत् अमूर्तत्वात् आदर्शस्थं मुखमिति यद्वत्। तमेतम् ईश्वरम् आत्मानं ये निवृत्तबाह्यवृत्तयः अनुपश्यन्ति आचार्य आगम उपदेशम् अनु साक्षात् अनुभवन्ति धीराः विवेकिनः। सो हम लोगों ने देखा कि यहाँ पर श्रुति आत्मा का वर्णन करती है। हर मंत्र में आत्मा का ही वर्णन है, विषय दूसरा नहीं है। लेकिन हाँ, आत्मा के अलग अलग आयामों का जरूर वर्णन है, क्योंकि आत्मा सत भी है, चित भी है, सुखरूप भी है, वही ईश्वर है, वही कर्माश्रय है। तो ईश्वर में अनेक उसके लक्षण है, आत्मा के अनेक लक्षण हैं, और जितने अधिक लक्षणों को हम जानेंगे उतना आत्मा का ज्ञान स्पष्ट होगा। और साधक जब इन लक्षणों को सुनता है तो उसको बड़ा आनंद होता है। अच्छा, आत्मा में ऐसा भी है, आत्मा में ये भी लक्षण है, आत्मा निर्विकार भी है, आत्मा निराकार भी है। बोले मैं तो केवल आत्मा को साक्षी ही समझता था, मैं तो केवल आत्मा को दृष्टा ही मानता था। तो श्रुति जो है प्रकाश डालती है ना, जैसे किसी वस्तु पर आप प्रकाश डालिए तो वो पूरी वस्तु स्पष्टम भाति। हिंदी में हम बोलते भी है, जरा इस विषय पर आप प्रकाश डालिए, एनलाइटन की अंग्रेजी वैसे बोलते हैं। जब तक उसके ऊपर प्रकाश नहीं डाला जाता वो चीज सामने होते हुए भी अज्ञात ही रहती है। इसलिए श्रुति की इच्छा है कि आप स्वयं को लेके भ्रमित न रहे, मोहित न रहे, अंधेरे में न रहे। इसलिए यहां पर अलग अलग शब्दों से व्याख्या करती है। आत्मा का एक आयाम यह है कि वही शासक है, संचालक है, जिसके बिना इस जगत की स्थिति हो नहीं सकती। संचालकत्व तभी हम कह सकते हैं
जब उसको हटा देने पर सब चीज मृत हो जाए, तभी हम कहेंगे कि वो चीज संचालक थी, वह चीज शासक थी। नहीं तो उसके बिना भी यदि सब कुछ चल रहा हो तो फिर काहे का शासक। राजा कहलाने लायक तभी है जब उसके बिना प्रजा रह न पाए। राजा में शासकत्व कब सिद्ध होता है, उसमें हेतु क्या है? बोले आपके बिना हम नहीं रह सकते, आपके बिना हमको कौन खिलाएगा पिलाएगा, कौन सुविधा देगा। इसको कहते हैं अविनाभाव। तो आत्मा में ये हेतु घटता है, इसलिए वशी। और दूसरा आयाम ये बताया कि यह अनेक रूप से अपने आप को प्रकट कर रहा है तो वो एक, लेकिन फिर अनेक क्यों दिख रहा है? तो यहां एक शब्द आया था अचिंत्य शक्तित्वात्। एक शक्ति है, आत्माश्रित ही वो शक्ति है, स्वयं से उसकी कोई सिद्धि हो नहीं सकती। उसी को हम अविद्या कह देते हैं, अज्ञान कह देते हैं। अब एक प्रश्न है कि अविद्या को शक्ति क्यों कहा, माया को शक्ति क्यों कहा? तो देखिए, शक्ति में सृजन करने की ताकत होती है। ध्यान से इसको सुनिए। शक्ति में क्रिएटिविटी की एक सामर्थ्य होती है। जो शक्ति संपन्न होता है वो बहुत सारी चीजें बना सकता है, बिगाड़ सकता है। शक्ति में ये गुण है। तो पूरे जगत का सृजन इस अविद्या या माया के कारण हुआ। तो उस एक को उसने अनेक दिखा दिया। हालांकि उसकी अपनी कोई स्थिति है नहीं, उसको खड़े होने के लिए आत्मा का ही सपोर्ट चाहिए। शक्ति अपने आप में नहीं होती। तो बहुधा करोति, उसने अनेक रूप ले लिए उस एक ही परमात्मा ने। यहां प्रयोजन यही दिखाना है कि नाना रूप में है वही एक। अच्छा, बोले ये कौन जान पाता है? तो बोले जो धीर है वही जान पाते हैं। ये धीर लोग कौन है? तो बोले विवेकी है, शब्द दूसरा है। ये विवेकी बने कैसे? और हम अविवेकी ही कैसे रह गए? तो बोले विवेकी वो इसलिए बने क्योंकि उन्होंने मन की जो बाहर दौड़ने वाली वृत्तियां हैं उनको समेटा, उनको एकत्र किया और उनको आत्मा पर केंद्रित किया। निवृत्त बाह्य वृत्तयः ये लक्षण दिया। ये वृत्ति रूपी किरणें सब विषयों में भटक रही है, भाग रही है। मल्टी डायरेक्शन इसको कहते हैं। जैसे सूर्य जब अस्त होता है तो सारे किरणों को समेट लेता है, वो सौम्य हो जाता है। उसकी ओर आप देख सकते हैं। लेकिन जो दिन में 12 बजे 1 बजे सूर्य रहता है तो हम देख नहीं पाते, उसकी सारी किरणें सब दिशाओं में
व्याप्त होकर तपा रही है। लेकिन सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य क्या करता है, मतलब उसकी किरणें सिमटी हुई होती है। तो हमारा मन भी जब इस तरह की स्थिति में होता है तो बड़ा शांत होता है। नहीं तो शाखा ते शाखा पर जाई, चंचलम। इस बहिर्मुखी वृत्तियों को जिसने रोक लिया, क्योंकि उसने कारण के ऊपर चोट की, उसने ये विचार किया कि ये क्यों वृत्तियां बाहर जाती है। हजारों कारण है, लेकिन कल आपको हमने बताया था राग द्वेष, फिर राग द्वेष से ही पैदा होने वाली सारी वृत्तियां, उसका एक पूरा परिवार है। अभिमान है। अब अभिमान वृत्ति जब आती है तो हम अंतर्मुखी नहीं हो पाते। हमारा ध्यान इसी पर रहता है कि लोग हमको सम्मान दे रहे कि नहीं, लोग हमको पूछ रहे कि नहीं, खड़े हुए कि नहीं। नहीं तो जब व्यक्ति विनम्र होता है, विनयी होता है, उसको चिंता ही नहीं है, वो अपने में मस्त है। अभिमानी व्यक्ति जज करते रहता है और अभिमान वृत्ति में दूसरे को स्वीकार करने की क्षमता घट जाती है। और ये बात श्रवण में भी होती है, वो नहीं सुन पाता, ऐसे जज बैठता है वो कि अच्छा देखें क्या सही बोल रहे हैं, क्या गलत बोल रहे हैं, कहां उनमें खामियां हैं, दोष हैं। रावण को जब हनुमान जी राम जी का ज्ञान दे रहे हैं तो रावण केवल यही देख रहा है कि ये एक बानर है, एक कपी है, और उसका ध्यान उसी पर है कि ये तो छोटा है, ये तो पशु है, पशु शरीर में है। ज्ञान को देख ही नहीं रहा है वो। और बोलता है देखो कैसे दिन आ गए कि अब वानर लोग हमको पढ़ा रहे हैं। अब ये क्या है, अभिमान के चलते राम जी का पूरा एक प्रवचन दिया राम जी के ऊपर हनुमान जी ने लंका के दरबार में, लेकिन कुछ भी अंदर गया नहीं। उल्टे घड़े के ऊपर पानी डालने जैसा है। तो यह अभिमान एक बाधा है जो व्यक्ति को अंतर्मुखी होने से रोकती है, स्वीकार करने से रोकती है। अपने में एक मानी भाव होता है, मानी भाव, बड़प्पन का भाव। इसलिए तुलसीदास जी ने बोल दिया है कि ज्ञान मान जह एकहु नाही। जहां मान होगा वहां ज्ञान नहीं होगा। इसलिए अमानित्वम यहीं से शुरुआत की है उन्होंने। 20 गुण बताए हैं, वो सारे के सारे 20 गुण अंतर्मुखी करने वाले हैं, अमानित्वम, अधम्बित्वम इत्यादि। और इसके ठीक उल्टे जो गुण बताए हैं 16वें अध्याय में आसुरी संपत्ति में, दंभो दर्प अभिमानश्च, वो सब आते हैं। वो व्यक्ति को धीर बनाने में क्या है, बाधक है। तो निवृत्त बाह्य वृत्त, ये एक एक वृत्ति व्यक्ति के मन को फेंक देती है, उठा के बाहर रख देती है। तो बोले इस धीर पुरुष ने क्या किया, ऐसे वृत्तियों को उठा दिया, फेंक दिया, विषयाकार होने नहीं दिया। हाँ, वो 5वें अध्याय के अंत में बड़ा अच्छा लिखा है कि ये बाहर के विषय है ना, इनको बाहर ही रखिए, बाह्यान। इनको क्यों आप अंदर घुसा रहे हैं? जैसे आप कचरे को बाहर निकाल के फेंक देते हैं,
घर के बाहर ये नहीं करना चाहिए कि दूसरे घर में डाल रहे हैं, लेकिन उसको ऐसी जगह हम डाल रहे हैं जहां पर सारा कचरा इकट्ठा होता है। अब कोई उसी को यदि अपने घर में लेके आए तो लोग क्या कहेंगे, अरे कचरा घर बाहर है, क्यों आप अपने घर के बना रहे हो। तो अनेक विषय ऐसे हैं जो बिल्कुल प्रतिकूल है, वो बिल्कुल ध्येय के विपरीत है, उनको बाहर ही रखना चाहिए। उनको वाहियात कहा है, एक शब्द आता है वाहियात, बेकार। वाहियात को शंकर अखंडानंद महाराज कहते हैं बाह्य है। ऐसे विषय को इंद्रियों के द्वारा मन में स्थान न दे। अच्छा, जब ऐसा उसने कर लिया और फिर क्या किया, आचार्य आगम उपदेश, ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। कल इसके ऊपर हमने थोड़ी चर्चा की थी। ज्ञान की, कई बार लोगों को लगता है कि मन को शुद्ध कर लेने मात्र से ज्ञान हो जाएगा। बोले नहीं, आपने आधा डिस्टेंस, आधी दूरी तय कर ली, और ये अंतःकरण को साफ करने में ही पूरा क्या है, जोर लगाना चाहिए। जितनी उपासनाएं बताई ये सब इसी के लिए, इसको खूब जोर शोर से करनी चाहिए। कई बार क्या होता है, वेदांत तो हम सुन लेते हैं, लेकिन उसकी जो तैयारी है वो तैयारी पूरी न होने से वेदांत के विचार प्रभावी नहीं हो पाते। वो विचार सुनने में अच्छे लगते हैं, लेकिन वो पच जाए वो नहीं हो पाता, क्योंकि तैयारी की कमी है। तो अंतःकरण को सजाने के लिए ही सारी चीजें बताई गई। जप, तप, पूजा पाठ, उपासना, तो नियम पूर्वक यदि हम ये करते रहे और फिर श्रवण करें तो देखिए उसका एक अलग प्रभाव होता है, उसी का प्रभाव होता है, हम तो ये बोलेंगे। तो श्रवण किया उसने, आचार्य और आगम। अब ये भी बार बार दोनों शंकराचार्य साथ में लेके चलते हैं। आप तत्वबोध पढ़ लीजिए, विवेक चूड़ामणि पढ़ लीजिए। आचार्य केवल स्वयं के ही अनुभव और स्वयं की ही बात न सुनाए, बल्कि जो प्रमाण है आगम वो सुनाए। उपनिषद सुनाए, भगवत गीता सुनाए, ब्रह्मसूत्र सुनाए, जिसमें आत्मा का याथात्म्य बताया है। हमारे यहां बार बार ये कहा गया कि व्यक्ति प्रमाण नहीं है, उपनिषद प्रमाण है। वेदांतो नाम उपनिषद प्रमाणम। आत्मा के बारे में स्पष्ट ज्ञान यदि कोई करा सकता है तो ये उपनिषद है। तो आचार्य के मुख से जब वो उपनिषद निकलता है तब साक्षात अनुभवंती। तो पहले हम विनम्र होवे, विनयी होवे, अंतर्मुखी होवे, एक तरह से मूड बनाए। ये श्रवण के लिए भी एक मूड चाहिए। किसी से वाद विवाद कर लिया, झगड़ा कर लिया और आके एकदम बैठ गए, आधा घंटा पहले शांति से बैठिए, फिर श्रवण कीजिए। देखो उसका बड़ा अलग प्रभाव होता है। वो सारी चीजें ग्रहण होने में एक समझ लीजिए अनुकूल वातावरण का निर्माण करती है। अब कहते हैं जब वो श्रवण कर लिया तब अनुभवंती, और तब वो व्यक्ति बन जाता है धीर। पहले वो साधक था, जिज्ञासु था, मुमुक्षु था, जो भी आप शब्द दीजिए,
अब वो बन गया विवेकी। स्पष्टम अनुभवती कि परमेश्वर भूतानाम अहम तो परमेश्वर। ये जो आत्म सत्ता है यही ईश्वर रूपेण अनुभवती। संचालक शासक कहीं 7वें आसमान पर बैठा है ऐसा नहीं है। कितना अच्छा लिखा, परमेश्वर भूतानाम ईशावास्यमिदं सर्वम। सबके अंतरंग बैठकर वही शासन कर रहा है। अब उस बोले पहले में भूला हुआ था, भटका हुआ था। वो जैसे स्वामी विवेकानंद जी कहानी बताते थे कि शेर का बच्चा भेड़ों में घुस गया और अपने को भेड़ का ही बच्चा मानने लगा, भटक गया। अब भेड़ की तरह वो आवाज कर रहा है, शेर की गर्जना हुई तो भाग रहा है। जब एक शेर ने देखा तो उसको कहा, अरे ये तो आश्चर्य है, हमारी जाति वाला होके ये पूरी तरह भ्रमित हो गया है, स्वयं की इसको पहचान ही नहीं है। उसको पकड़ा और उसको चेहरा दिखाया। ये कहानी कई बार बता चुके हैं हम। तालाब के पानी में वहां आईना तो था नहीं, और आईना कैसे उठाएगा कुछ। तो जल में उसने देखा। बोले क्या देख रहे हो? अपने आप को देखो और मुझको देखो, समानता नजर आ रही है? बोले हाँ, तो बिल्कुल, हम तो आपके जैसे ही है। अब तब वो देख के बोलता है कि सिंहोस्मि, मैं भी न भेड़ोस्मि न जीवोस्मि, हम तो ब्रह्मास्मि जिसे बोलते हैं। तो हम सिंहास्मि। ये हो गया ना, विवेक उसका जागृत हो गया। तो उसको आचार्य मिला। वो बड़ा शेर को ने आचार्य है। उसको चेहरा दिखाया, उसको श्रवण कराया कि तुम कौन हो, देखो। तो अंतःकरण को साफ करना है और फिर प्रमाण व्यापार करना है। अच्छा, जब ये सारी प्रक्रिया पूरी हो गई, अच्छा, और ऐसा नहीं समझना कि एक दिन अंतःकरण की सफाई होगी, वो चलते ही रहता है। अंतःकरण की सफाई एक जीवन भर का प्रोजेक्ट है, ऐसा समझ लीजिए। वो जैसे अपने भारतीय रास्तों पर आपने बोर्ड देखे होंगे, काम चालू है, काम चल रहा है, चलते ही रहता है। ऐसे ही ये भी एक अनएंडिंग प्रोसेस है। तो एक तरफ सफाई चलते रहे, दूसरी तरफ श्रवण मनन होते रहे। अब कहते हैं इसका परिणाम क्या होगा। एक तरफ तो ज्ञान होगा, ज्ञान का परिणाम क्या होगा? शाश्वतम सुखम नेतरेशम। तो लिखते हैं शाश्वतम का अर्थ क्या? नित्यम। नित्यम सुखम, नित्य सुख की अनुभूति उसको होगी। इसी के लिए ये सारे पापड़ बेले जा रहे हैं, इसी के लिए नित्य सुख की प्राप्ति के लिए। बोले नित्य सुख होता भी है क्या? आज तक जो सुख मिला है वो तो हमको दूसरी क्वालिटी का ही मिला है, डुप्लीकेट मिला है, ओरिजिनल तो मिला ही नहीं है। ओरिजिनल सुख मतलब ये नित्य सुख, अविनाशी सुख। बोले अविनाशी सुख कैसे मिलेगा, कहां मिलेगा? बहुत अच्छा यहां शब्द डाला है, आत्मानंद लक्षणम। ये जो नित्य सुख है ये कभी भी पराया नहीं होगा, ये आप नोट करके रख लीजिए। ये सुख हमको छोड़ के चला जाता है,
नित्य नहीं रहता, उसका कारण यह है कि हमारा सुख पराया सुख है। पर में जब तक सुख हम देखेंगे तब तक कभी भी नित्य सुख का अनुभव नहीं होगा। नित्य सुख मतलब अपना सुख, अपना आपा, वही नित्य है। नित्य सुख का जो लक्षण है वो किसी भी पर वस्तु में नहीं घट सकता। ये संतों ने बहुत विचार पूर्वक बोला है, इसलिए बार बार कहते हैं आप अपने को खोजो, सुख अपने में है, अपनी मढ़ी में आप में डोलूं, खेलू सहज स्व इच्छा, युगन युगन हम योगी। कबीरदास जी कहते हैं। तो जो सुख हमको प्राप्त करना है या हम चाहते हैं, अच्छा हर कोई यही सुख चाहता है, कोई 2 दिन का 2 क्षण का सुख नहीं चाहता। अच्छा, आज जो हमको सुख मिलता है वो संयोगज सुख है, संयोग जनित सुख है। ये ही संस्पर्शजा भोगा दुख योनय एवते। संयोगज, इंद्रिय और विषय का संयोग होने पर सुख आता है, या फिर संबंधजन्य सुख है। अनेक लोगों से हमारा संबंध है, वस्तुओं से संबंध है। अब जब तक वो संबंध है सुख है, संबंध गया कि सुख भी गया। ऐसे ही अवस्था का सुख है। ये सब अनित्य सुखों की बात हम कर रहे हैं। अवस्था का एक सुख होता है। सुषुप्ति में जो सुख है वो क्या है? अवस्था का सुख है। समाधि में जो सुख है वो भी अवस्था का सुख है। जब तक तन्मयता बनी हुई है, जब तक चित्त अंतर्मुखी है, जब तक विक्षेप शांत हो गए हैं, तब तक वो सुख है। इसलिए वो समाधि भी आती जाती रहती है। समाधि जन्य सुख अवस्था का ही सुख है, परम सात्विक अवस्था है वो। लेकिन अब ये गुणों का भी तो ऐसा कुछ स्वभाव है कि एक गुण हमेशा एक से नहीं बने रहते। हर व्यक्ति का यह अनुभव है कि ध्यान हर दिन एक जैसा नहीं लगता। वो कभी नहीं हो सकता कि हर दिन एक जैसा। वो कहते हैं राग रसोई पागड़ी बनत बनत बनी आई। राग, रसोई और पागड़ी, ये पहले भी कभी बताया होगा हमने। जैसे तीनों हर दिन एक जैसे नहीं होते। राग मतलब कोई संगीत गाने वाला है, वही राग वो हर दिन गाए, लेकिन हर दिन उसका स्वाद उसको अलग आता है। वही के वही क्या कहते हैं, आनंद नहीं आता। लोग कहते हैं आज जमा नहीं। अब गाने वाला वही है, राग भी वही है, राग रागिनियां होती है। राग रसोई, रसोई भी मतलब क्या, भोजन एक जैसा नहीं बनता। भोजन बनाने वाला वही है, वो जो इंग्रेडिएंट है वो भी सब वही है। बोले आज सब्जी ठीक नहीं बनी, दाल ठीक नहीं बनी। और कहते हैं पगड़ी, पगड़ी रोज बांधते हैं लेकिन एक जैसी नहीं बनती। ऐसे ही ध्यान, समाधि, त्रिगुणों का जो कॉम्बिनेशन है वो रोज बदलते रहता है। कभी रजोगुण ज्यादा है, सत्वगुण कम है तो नहीं लगेगी, वो रस नहीं आएगा। बोले आज तो कल हम टाइम पास हमने किया लेकिन बस मन भटकते रहा।
2 दिन पहले बहुत मन शांत हो गया था। तो ये सब अनित्य सुख है। अच्छा, ये साधना के सुख हम बता रहे हैं, साधनानंद। हाँ, विषयानंद तो है ही अनित्य, उसकी तो कोई बात ही क्या करें, लेकिन साधनानंद भी कैसा है? अनित्य है। हर दिन श्रवण एक जैसा नहीं होता, समझ में हर दिन एक जैसा नहीं आता, मनन नहीं हो पाता। कभी कभी हम एकांत में बैठते हैं और जो भी सुना है बहुत बढ़िया से सारे विचार जागृत होते हैं और हम उस पर विचार कर पाते हैं, अच्छे से अपना मन लगा पाते हैं। तो अनित्य सुख है ये सब। कर्मजन्य सुख जितने भी ये अनित्य है। तो संयोगज, अवस्थाजन्य, संबंधजन्य, विषय से उत्पन्न होने वाले सुख, क्योंकि ये इन सब में पर भाव है, परायापन है। इसलिए गुरुदेव का वो फेमस वाक्य है, डोंट पुट की ऑफ हैप्पीनेस इन समवन एल्सेस पॉकेट। दूसरे के जेब में आप आनंद की चाबी मत रखिए। इसलिए भाष्यकार यहां तुरंत बोलते हैं नित्यम सुखम, मतलब आत्मानंद लक्षण। ये बाकी जितने सुख है अनात्मानंद है। तो आत्मानंद लक्षणम, इसलिए गीत उपनिषद में आता है आत्मक्रडी क्रीड़ा, आत्मरति, आत्मतृप्त। ये सब शब्द क्या दिखाते हैं कि वह सुख पराया नहीं है। और ये इट इज गुड न्यूज। नहीं तो फिर बार बार किसी की आपको गुलामगिरी ही करनी पड़ेगी, हाँ, सेवा ही करनी पड़ेगी, तब वो थोड़ा सा सुख आपको देगा। लेकिन यहां क्या है, बस अपने को देखे और बस मस्त हो जाए। मुझे मेरी मस्ती कहां लेके आई, जहां अपने सिवा कुछ नहीं, जहां मेरे अपने सिवा कुछ नहीं। ये सुख जो है वो अपना सुख है और बाकी का सुख सपने का सुख है, आने जाने वाला है। तो जितना हम तैयारी करें, जितना अंतर्मुखी होवे, जितना श्रवण होवे, ये सुख की प्राप्ति होगी। और यहां साफ लिख देते हैं श्रुति, न इतरेषाम, दूसरे लोगों को नहीं होगी। अब बोले दूसरे लोग कौन है? बाह्यासक्त बुद्धि नाम। देखो ऊपर क्या था, निवृत्त बाह्य वृत्तया, धीर के लिए आया था, और यहां क्या आया है, बाह्य आसक्त बुद्धि नाम, जिनकी बुद्धि बाहर आसक्त है। बोले वो इस आत्मानंद का मजा नहीं ले पाते, नहीं ले सकते, बाह्यासक्त बुद्धि। इसलिए इसी उपनिषद में पीछे बहिर्मुखी वृत्ति को कहा है, बोले ये अपना नाश करना है। परांचिक हानि व्यतृणत स्वयंभू, व्यतृणत के ऊपर हम लोगों ने भाष्य किया था, देखा था। मन को जिसने बाहर निकाला, इंद्रियों को बाहर ही भटकाया, बोले उसने अपने आप को बर्बाद कर दिया, ऐसा वहां आया था। उसने हिंसा की, अपने आप का नाश कर लिया। तो यहां पर उन्हीं व्यक्तियों की चर्चा है, बाह्यासक्त बुद्धि नाम, अविवेकी नाम। विवेक नहीं कर पा रहे कि एक है विषय, एक है आत्मा, एक है अनात्मा, एक है चैतन्य। एक आनंद लक्षण वाला है, सुख लक्षण वाला है, बाकी सब दुखात्मक है। ये विवेक न होने के कारण न अनुभवन्ति, तेन अनुभवन्ति। इसलिए अविवेकी नाम, देखो कितना अच्छा लिखा आगे, स्वात्म भूतम अपि, बहुत ही सुंदर। एक एक शब्द देखिए, भाष्यकार की प्रज्ञा माननी पड़ेगी। स्वात्म भूतम अपि मतलब वो सुख
जो बाह्यासक्त लोग हैं उनके पास भी उपलब्ध है, क्योंकि वो अपना आपा है। स्वात्मभूतम अपि, ऐसा नहीं कि धीर पुरुष के पास ही वो आत्मानंद है। ब्रह्मा जी से लेके सारे मनुष्यों तक सबके पास वो है। लेकिन अब क्या करें, इतने हम बिजी है बाहर की चीजों में, देखते ही नहीं है। तो आत्मभूतम अपि बोले क्या व्यवधान क्या है, क्यों नहीं उसका अनुभव कर रहे हैं? तो बोले अविद्या व्यवधानात्। बस एक शब्द डाल दिया, लेकिन इसके ऊपर 1 घंटे चर्चा हो सकती है। अविद्या व्यवधानात्, इसको अंडरलाइन कर लीजिए आप। एक ही व्यवधान है। व्यवधान मतलब अड़चन, बाधा। कौन सी अड़चन है भाई? अविद्या। बस न देश का व्यवधान है, न काल का, न वस्तु का, न कर्म का, किसी की भी अड़चन नहीं है। मतलब देश की बाधा मतलब अरे वो सुख तो वहां है, मैं तो यहां पड़ा हूं। तो अब ये क्या हो गया? देश का व्यवधान। बीच में क्या है? 10 किलोमीटर का अंतर है। आनंद तो वहां है, मैं यहां। तो उस व्यवधान को पार करेगा तब जाके उसको सुख मिलेगा। पार्टी वहां चल रही है, मैं यहां हूं। देश का व्यवधान। काल का व्यवधान। कोई आके कहता अरे कल बहुत ही मजा आया, लोग बोलते अरे मैंने मिस किया, कल मैं कहीं और व्यस्त था तो नहीं आ पाया। तो अब काल की बाधा हो गई ना। या भविष्य में वो मजा, वो सुख मिलने वाला है, लेकिन मैं वहां हूं ही नहीं। कोई कार्यक्रम है, परसों कार्यक्रम है, अरे बोले मैं तो आज ही जा रहा हूं। तो अब काल बीच में अड़चन आ गई, बाधा बन गई। आई कांट एंजॉय दैट। ऐसे वस्तु का आनंद, एक वस्तु में वह आनंद है और वो वस्तु मेरे पास है नहीं। तो ऐसी बहुत सारी अड़चनें हैं। लेकिन यह आत्मानंद में ये कोई अड़चन नहीं है कि वहां है यहां नहीं है, कल है आज नहीं है, न देरी है न दूरी है, वो बिल्कुल यही है, अभी है। गुरुदेव कहते थे इमीडिएट, मतलब नो मीडियम, नो माध्यम, किसी की जरूरत है नहीं। क्या कहते हैं? डायरेक्टली इट कैन बी एक्सपीरियंस, डायरेक्टली, अपरोक्षतया हम अनुभव कर सकते हैं। लेकिन बाधा कौन बैठी हुई है? अविद्या। या अविद्या या अज्ञान की लेयर इतनी मोटी है, उसको घिसते रहो समय लगता है। तो एक शब्द डाल दिया, अविद्या व्यवधानात् आत्मभूतम अभी न अनुभवति। तो इस तरह यहां पर श्रुति कहती है कि वह दूर नहीं है, बस आप थोड़ा तैयार कीजिए, मन को तैयार कीजिए, बुद्धि को तैयार कीजिए। सर्वभूतांतरात्मा बोल दिया। और अब इसी आत्मा का वर्णन अगले मंत्र में भी करती है। श्रुति बिल्कुल थकती नहीं है। बोले नहीं समझ में आया, चलो आ जाओ, अब इस ढंग से हम समझाते हैं, एक दूसरा संदर्भ लेकर, दूसरे कोण से, फ्रॉम डिफरेंट एंगल, इसको कहते हैं ना। क्या कहती है श्रुति? नित्यो नित्यानां चेतनश्चेतनानां एको बहूनां यो विददाति कामान् तमात्मस्थं येनु पश्यन्ति धीरा तेषां शान्तिः शाश्वती नेतरेषाम्।
नित्यो अनित्यानां चेतनश्चेतनानां एको बहूनां यो विदधाति कामान् तमात्मस्थं येनु पश्यन्ति धीरा तेषां शान्ति शाश्वती नेतरेषां। किंच, बोले और क्या बताएं, आत्मा को आप इस ढंग से भी देख सकते हैं। बोले किस ढंग से? तो कहा नित्यः अनित्यानाम। आत्म तत्व का एक नया आयाम क्या है? बोले सारे अनित्यों में नित्य है। अनित्य पदार्थों में जो नित्य है उसको आप खोजिए, क्या है नित्य, बस आपको मिल जाएगा। तो पहला यहां ये लक्षण बताया, अनित्यों में जो नित्य है। दूसरा, चेतनश्चेतनानाम, जितने चेतनवान प्राणी हैं, चेतनवान मतलब जीवित, जिनमें चेतना दिखती है, चेतना मतलब जीवन दिखता है। तो जितनी जीवित वस्तुएं हैं, प्राणी है, उन सब का जीवन जो है आत्मा है। ध्यान से सुनना, जीवितों का जीवन, जीवन धन, जीवन तत्व, गुरुदेव कहते हैं लाइफ स्पार्क। तो में लाइफ स्पार्क है, एक चैतन्य है जिसके कारण वो व्यक्ति बोल रहा है, सुन रहा है, पढ़ रहा है। बस बोले उसी को आप आत्मदेव समझिए। चेतनश्चेतना नाम। अच्छा, बोले यहां तो अनंत प्राणी है, 84 लाख योनि है, तो क्या आत्मा भी 84 लाख है? बोले नहीं, एक फिर आया। ये एक शब्द कंटिन्यूस चल रहा है पिछले 4 मंत्रों से, एक 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 बहुनाम। बहुनाम बहुत सारे लोग हैं, उनमें भेद है। बहुत सारे प्राणी है, बहुत सारी योनियां हैं, बहुत प्रकार के जीव है, उसमें भेद है, लेकिन सब में बैठा हुआ एक है। और यो विदधाति कामान। अब देखो ये नया आया, यह आत्मा ही सारे प्राणियों की कामनाओं को पूर्ण करता है। अरे वाह, ये तो नई बात है। यही सारे प्राणियों का फलदाता है। सारे कर्म इसी के अधिष्ठानता में हो रहे हैं और सारे फल भी इसी के कारण मिल रहे हैं। इसकी व्याख्या शंकराचार्य ने की है, बहुत सुंदर। तो विदधाति कामान, देखो तो 4 पॉइंट्स हो गए। अनित्यों में नित्य है, सजीव प्राणियों में जीवन है, वो एक है, बहुतों में एक है, और चौथी बात विदधाति कामान, कामनाओं को पूर्ण करता है। अच्छा, और अगली पंक्ति तो लगभग समान है, केवल एक शब्द फर्क है, एक शब्द का फर्क है। तमात्मस्थम येनु पश्यन्ति धीरा, ये पीछे भी आया था। तो बोले उस आत्मा को जो अनित्यों में नित्य है, नचिकेता जिसको तुमने पूछा है, उस आत्मा को आप बुद्धि में जानिए। आत्मस्थम, बुद्धिस्थ, अंतःकरणस्थ। बोले कोई लोग जानता भी है क्या? बोले 2-4 लोग नहीं, बहुत से लोग जानते हैं। ये अनुपश्यन्ति, ये बहुवचन है। गीता में आता है बहवो ज्ञान तपसा पूतामत भाव मागता। बहु मतलब अनेक, और अनेकों का जो बहुवचन है वो होगा बहवः। गुरु गुरु गुरवः, बहु बहु बहवः, बहुत 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 लोग। अनादिकाल से लोगों ने जाना है, अनंत ऋषि मुनि महात्मा संत हो चुके हैं।
भारत तो जो है देव भूमि है ना, ऋषियों की भूमि है। तो दो चार लोगों ने इसको जाना ऐसा नहीं। ये अनुपश्यंती धीराहा, वो धीर लोग हैं। और उनको क्या मिला इसको जानने पर? तेषाम शांति ही, उनको शांति मिली। कौन सी शांति? शाश्वती शांति। पीछे क्या शब्द आया था? शाश्वतम सुखम। बहुत ही सुंदर है। यहां लिखा शाश्वतिम शांति, तो शाश्वत सुख इज इक्वल टू शाश्वत शांति। सुख और शांति, हाँ, ये दोनों क्या है? करीब करीब पर्यायवाची ही है। एक सिक्के के दो पहलू। अशांतस्य कुतः सुखम, गीता का फेमस वाक्य है। जो अशांत है उसको सुख कहा, सुख आते ही शांति शांति, दुख आते ही अशांति अशांति। तो एक शब्द है सुख, अनुकूलता, अनुकूलम वेदनीयम सुखम। और बस जब मन में इस तरह का वातावरण होता है, उसी कहते हैं अभी मन बड़ा शांत है। तो शाश्वती शांति, ये 2-4 घंटे वाली, 2-4 मिनट वाली नहीं। कोई इच्छा पूर्ण हो जाती है तो वो आती है शांति। चाय पीने की इच्छा हो रही थी, तलब लगी चाय पीने की, जैसे ही चाय पी शांति। गुरुदेव का वाक्य, हु सेज देयर इज नो हैप्पीनेस इन कॉफी बट इट इज टेम्पररी। एक कप के ऊपर लिखा हुआ है, एक साइड में लिखा हुआ है हु सेज देयर इज नो हैप्पीनेस इन कॉफी, दूसरा साइड देखो बट इट इज टेम्पररी। तो शांति ही शाश्वती, वो यदि चाहिए तो बोले धीर तो बनना ही पड़ेगा। नान्य पंथा विद्यते यनाय, कोई ऑप्शन नहीं है, कोई विकल्प नहीं है। इसलिए कहते हैं न इतरेषाम, दूसरे लोगों को नहीं मिल सकती। तो यहां पर अब इसकी चर्चा हम कल करेंगे। आज केवल हमने मंत्रार्थ देखा। अनित्यों में जो नित्य है, अब ये पॉइंट है, इसके ऊपर अब चिंतन करना पड़ेगा। जब आप इस जगत को देखते हो प्रत्यक्ष आदि प्रमाण से, तो यहां पे हर चीज क्या दिखती है? अनित्य अनित्य अनित्य। कोई नित्य है, ये जरा विचार के बाद ही समझ में आता है। अच्छा, और अनित्य मतलब ऐसा नहीं कि एक दिन वो मर जाएगी, हर क्षण ही मर रही है। पूरा जगत ऐसा है, शश्वन नश्वर विश्वमेवम अखिलम, हर क्षण वो मर रहा है। तो लगता तो नहीं है कि कोई यहां पर नित्य भी होगा। कल देखेंगे। कक्षा भी अनित्य है। अब यहां रुकना पड़ेगा, क्योंकि विचार शुरू करेंगे तो पूर्ण नहीं होगा।